थोड़े दिन हो गए गाड़ी आ गई या अब्बा अम्मी के पिता की शादी कर ये जवान हो ये अब घर में सब इसका जो है इम्प्रेशन आ ए भैया कैसे करो भैया की बात मानो तो आदमी तजुर्बे से बढ़ता है उम्र से नहीं इसके अंदर तजुर्बा बढ़ती है इसमें एहतियात आ गई इसमें जब्त आ गया इसके अंदर क्या हो गया अदब आ गया इसमें सलाहियत पैदा हो इसमें शनाख्त पैदा हो और ये दुनिया के रंजो गम अब दुनिया के बोझ को लेने का सहने का जो है उसके अंदर एक पावर आ गया और उसके अंदर एक जज्बा आ गया अब वो कुछ कर सकता है अब उसके अंदर ये चीज़ नहीं है और वो जो हर बात पे रोता है और हर बात पे जो है झुंझलाता है तो समझने का उसको पावर नहीं आया वो अभी जवान नहीं थे शक्ल से जवान है इसके अंदर नादा नहीं ये नादा नहीं आदमी वो है समझ समझ के समझ को समझो मेरी समझ में वो समझदार है समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना है वो एक ही नहीं बात और कितने लोग ऐसे इबरत के लिए मिलते हैं कि वो अभी तक ये एड़ी मारनी थी हालांकि चेहरे पे दाढ़ी आ गई ए यार बोलो और आदमी समझते कि जवान आदमी तो ये चीज़ है कि आदमी अक्ल इल्म और तजुर्बे से आगे बढ़े अल्लाह ने अक्ल सलीम सबको अता की कम ज़्यादा नहीं लेकिन जो इसका इस्तेमाल नहीं करता उसको नहीं इस्तेमाल करता वापरन और वो ये समझता कि ठीक है झंझट दो छोड़ के क्या दे अम्मी को नहीं आता अम्मी को नहीं आता बोले कि सबसे बड़ी कमजोरी ये दरार है इसका वो ऐसी दरार वाली बीमार कब पीकेंगे और ये बात तो ये है कि ये मजमा जो है बड़े काबिल बस अल्लाह ताला जो है ऐसे मजमे को देख कर बहुत खुश है लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हम आम आदमियों में से आम जनता में से आम लोगों में से नहीं है ये दिमाग में बिठा लो हाँ हम नुमाइंदे बन के आएंगे हम मामूली नहीं नुमाइंदे बन के अब्बा जी अम्मी जी चाचा जी ताया जी फूफा जी मामू ये चाहते हमारे बड़े हमारे घर वाले हमारे रिश्तेदार हमारे सरपरस्त कि मेरा बच्चा जाए और आलिम दीन बनकर आए क्या बन गया एक अच्छी बेहतरीन इमारत बन के आए कि जिसको देखने के लिए लोग तरसते लेकिन ये जो है वक्त ये हमारी जो है अल्लाह की हमारे पास अमानत इस अमानत को हमारे दिलो जान से इसको सीखना और इस वक्त की कदर करना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ताकि जो लोग हमको अपना नुमाइंदा बना के भेजे उनकी उम्मीदें हमारे से वाबिस हो नहीं अभी हम भी हमारे बच्चों को मदद करने हमारी कुछ उम्मीदें ठीक है हमने उम्मीदें लगाई हालांकि इसकी अम्मी का बोलना ये था हमारे बच्चे को ध्यान दो बिल्कुल करो
होटल में 5 रुपये, उस वक्त के 2 और 5 रुपये हमारे थे, वो कीमती थे, जबकि हमारे सारा घर का खर्चा 5 रुपये में चलता। लेकिन हमने इस बात को जो है मद्देनजर रखी है, ये बात का मशवरा किया हमने कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले लूंगे। हम तो अभी रैंडम नहीं किया, हमारे क्या है, हमारे क्या हमारी क्या आयु में क्या अपनी जिंदगी ऐसी क्या है, अपने अंदर कोई इल्म वाला तो आ जाए, वो बस्ती में कोई आलिम इल्म वाला नहीं है, वो बस्ती अल्लाह के आज़ाब की मुस्तक बन जाती है। ये ज़रूरी हो जाता है उन बस्ती वालों पे कि कोई तो एक आलिम एक हाफिज बनाए, वो बच्चों वालों पर आए थे। एक आलिम पैदा होता, एक अलम पैदा होता, एक आलिम मार जाता, एक अलम मार जाता। अल्लाह के नजदीक उस आलिम की क्या कदर है ये हम नहीं जानते, और अगर जानते भी है पढ़ते भी है तो वो उसका जो है हमारे दिल पर कोई असर नहीं। एक जाहिल का सारी रात इबादत करना और एक आलिम का सो जाना बराबर। तालीम दीन नहीं, अल्लाह ताला के पास वो आलिम की क्या कदर है ये तो उस वक्त उस दिन पता चलेगा जिस दिन हम अल्लाह के सामने खड़े। एक आदमी को जहन्नुम की तरफ लेके गए तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, दिल दिलाएगा कि अल्लाह ताला फरिश्तों को उसको इधर ले। तो बोलेंगे भाई तू ये आलिम दीन की खिदमत कर रहा था, कि आलिम दीन का जो है पास कभी बैठा था नहीं? तो बोले फिर कोई आलिम दीन को जानता था? कोई आलिम दीन तेरे कोई तेरी जान पहचान दोस्ती थी नहीं? हाँ, एक बात ये है कि मेरा एक दोस्त आलिम का दोस्त, यानी मेरे दोस्त की दोस्ती आलिम से, मैं आलिम के दोस्त का दोस्त, तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि इसकी मगफिरत कर दी जाओ। ये मामूली मर्तबा है आलिम, जब बड़ा रास्त आलिम जो सामने आएगा उसका स्टैचू, तो उसकी क्या कीमत है? मामूली बात है। हमारे घर वालों की जो आदाई मिलादी है वो हमारे से वाबस्ता है। आज अगर हमने जो है उनकी उम्मीदों को अगर ठेस पहुंचा दिया तो मेरे आदमी उसको कई पनपने की जगह है। तो आदमी कभी पनप नहीं सकता जो किसी की जो है फर्मा बरदारी न करे, वो चाहे माँ बाप की हो, उस्ताद की हो, मालिक की हो। हम ये दुनिया के गोरे धंधे में भी जो है ये देखते हैं कि जो फर्मा बरदारी करता उसको प्यार किया जाए, उससे लव लगाई जाए, उसको डिमांड दिए जाता है, कीमत उसके लगे। और नाफरमानी आदमी को बर्बादी की तरफ ले गई। नाफरमानी अभी साहबा की बुजुर्गान की नौलिया कराम बातें बहुत सुनते हैं,
لیکن اکثر میرا یہ تقاضا رہتا تھی کہ عام حالات کے اندر جو مثال ہے تو جو حقیقت ہے اس کا ادھر ادھر کی دیکھ کر کے ادھر چھپی کی بھی آتا ہے دیکھی ہوئی سنی ہوئی ایسی طریقے کی شیرم پور کی جماعت ادھر وندھیاچل کے علاقے میں چل ادھر ساتھی کے وہاں جو ہے ایک بڑا تالاب اور تالاب دیکھنے کے بعد تو لوگوں کو رہنے بچوں کو یہ بہت شوق رہتا ہے کہ چلا ملتی ہے لیکن عامر صاحب نے بولے کہ نہیں کوئی کہنے کے لیے نہیں جائے اور اگر جانا ہے تو کہ ہم سب ساتھ میں جائیں اس وقت تم آرام ابھی عامر کو بھی فکر رہتی نا کہ میرا ایک ساتھی کہاں گیا کہیں نہ گیا فکر رہتی کہ مجھے جواب دینا ہے تو وہ تاکید کے ساتھ دوپہر کا وقت تھا سب لیٹے ہوئے تھے کہیں ایک ساتھی نے کپڑے لیا اور مسجد کے پیچھے والے رستے سے نکلا اور کسی کو پوچھے کہ بھائی تالاب کا ہے تالاب سے اب وہ تالاب سے واقف نہیں تھا تالاب تھا لیکن آدھی دلدل تھی اور آدھا تالاب اب یہ دیکھتے چلا 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 اس میں تالاب میں پیر ڈالا اندر دھستے جا رہا اب دھستے دھستے یہاں تک دھس گیا سینے تک یہ حقیقت بات ابھی کی بات ہے یہ ابھی سنا پور میں جو ہے پاٹے کا کام کرتا اب یہاں تک دھسنے کے بعد اس کی ہمت ختم ہو گئی جو حوصلہ تھا اب گھبراہٹ شروع اور اس کے آنکھوں سے ایک دم حقیقت اور رونے لگا اور آڑے مانگا اے اللہ میں نے امیر کی نافرمانی کیا اور تو یہ عذاب سے بچا اور آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا دوپہر کا وقت ہوئے علاقے میں کڑک دھوپ پڑتی کوئی باہر نہیں نکلتا اور اس نے روتے روتے توبہ مانگی ہے اللہ میں توبہ کرتا اب سے نافرمانی کبھی نہیں کرتا تو مجھے یہ مصیبت سے بچا تو مجھے یہ مصیبت سے بچا میرے امیر کی نافرمانی تو مجھے مصیبت سے بچا اور رو رہا اور دعا مانگ دیکھو یہ بندے کی توبہ بھی اللہ کو بہت پسند اور اس کی توبہ بھی اس کے جو ہے مدد کے دروازے بھی اللہ کو لیکن مانگے آدمی متوجہ ہو جائے سچے دل سے طلب کے اللہ سے مانگے ایک جانور چرانے والا گورا چرا اس طرف آ نکلا اور وہ بھی مکہ اور وہ مکہ بہت ہوشیار کہ مکہ آدمی ہوشیار ہوتا وہ اس کا رونا اور ہاتھ ہلانا یہ کرنا تو سمجھ میں آ اس نے بڑ کی پارمبی بڑ کی پارمبی وہ پارمبی توڑا اور پارمبی کو پارمبی لگا اور اس کے پاس ہے اور اس کو بولا پکڑی اشارے پکڑ اس نے اس کو وہاں تک کہ وہ جو ہے پوری بھی آئی تھی پانی میں ڈال دیا اور اس نے اس کو پکڑا اور پھر دھیرے دھیرے اس نے اس کو کھینچنا شروع دھیرے 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 کنارے پر اسی حالت میں اس نے وہ ہاتھ پیر اپنے کپڑے دھویا جیسے اور
वो जो मस्जिद की तरफ और आगे घर के पैर पकड़ के रोने लगा, जाने का मैंने ऐसी नाफरमानी किया, ऐसी मुसीबत मेरे पड़ती। बोला अगर कोई मुसीबत में उसके उस वक्त काम नहीं आता तो उसका क्या बनता था? नाफरमानी की सजा अल्लाह दुनिया में दे। ये बहुत बुरी बात है कि आदमी का। और ये उस वक्त उसको होश आता था जब उसको सजा मिलती, तो वापिस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये वक्त बड़ा कीमती है, इसमें अगर आदमी ये तीन चीजें चार चीजों के साथ अपने आप को इसमें लगा दे, इंशाअल्लाह अजीज इसका कोई जो है ऐसा ताज़ीम करने वाला बंदा नहीं मिलेगा जो इसकी जो है ताज़ीम नहीं करता हो, इसकी कोई जो है इज्जत नहीं करता कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो बंदा बड़ा महबूब है जो लोगों के अंदर महबूब है। इसलिए कि अल्लाह जिसको महबूब रखते, ये हदीस का खुलासा है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। लोग जो इज्जत करते मोहब्बत करते वो अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला इसकी जो है अंदर की माया को और इसके अमल को देखकर उसके लोगों के दिल में मोहब्बत। अगर इसकी ये माया अंदर की कच्ची है, कमजोर है, तो इससे कोई मोहब्बत करेगा, कोई मोहब्बत। हकीकत तो ये है कि इसके अंदर की माया से मोहब्बत आदमी के समझ के बाहर की बात है। गैर महसूस तरीके से ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ती कि यार ये बहुत है। और हकीकत में हम क्या है जो हकीकत है में हम आलू भी नहीं, किताबें पढ़ी हुई नहीं, कोई भी कुछ पूछता है तो मालूम जाए। लेकिन जो हमारे बड़ों ने तरबियत करे हमारी, उस तरबियत का समझ है और अपने अंदर झांक के आदमी देख अपने मन में डूब कर पाजा सुना दे जिंदगी तू मेरा नहीं बनता, तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। क्या बोले? अपने मन में डूब कर पाजा सुना दे जिंदगी तू मेरा नहीं बनता, न बन। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, ये नहीं आज अल्लाह खुद समझ। वो अपना तो बन, तो अपनी तो ख्याल कर, अपनी इज्जत का, अपनी जो है जिंदगी का, अपनी जिंदगी गुजारने का, लोगों में रहने सहने का। कीमत तो उसकी बनती है जिसके अंदर पहलू। हाँ, हिरी की कीमत कब लगती? कान में से निकले बराबर नहीं लगती। ये जाता है कंपनी में, उसको ग्राइंडर लगता है, और ग्राइंडर ऐसा है कि ये जो है लोहे को भी काट डालेंगे तो लोहा पानी पानी हो जाएगा। हालांकि अपन जो ग्राइंडर देखते हैं उसमें खाली चिंगारी निकलती है। हीरे की कटिंग के लिए वो आरा चलाएगा। और सभी ने लिखा है कि किरण जो सूरज की किरण है, वो किरण को मशीन में छोड़ा जाता है जब उसको काटेगा। हीरा ऐसे नहीं बनता, तो तराशे बाद उसके तराशने के बाद उसकी कीमत लिखी, और जितना खूबसूरत हीरा तो तराशते वक्त हीरे को कितनी तकलीफ होती है।
अरे ऐसे उसके मोटे मोटे ऐसे जो है, ऐसे ये बनाई जाती है, जिसको अपनी जबान में अम्बूर बोलो, पकड़े, उसको पकड़ के वो घसे जाता, हाथ में नहीं पकड़ता, इतनी उसके अंदर जो है तपिश, वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा जब हीरा बना। जब इतने बात हो दिया लगा तन परोस के साथ इल्म को तो मेहनत और मिल जाएगा ही, तो वो इल्म उसके अंदर सलाहियत होगा, और फिर वो जो है उसके अंदर पहलू बनेंगे, और फिर वो आदमी हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे गांव में से, सारे बस्ती में से, सारे मोहल्ले में से मुझे चुना, मेरे माँ बाप के दिल में बात डाला, उनकी उम्मीदें मेरे से वाबस्ता है, मैं यहाँ आया बनने के लिए, अगर मैं बना तो इनकी उम्मीदें पूरी, और अगर मैं नहीं बना तो इनकी मेहनत पानी में रायगा, क्योंकि औरों को क्या देंगे, वो खुद को नहीं बना सकता तो औरों को क्या देगा। और आज ये मामला है, उम्मत पहले में मौलाना भाई की बात, उनको बोले ऐसा, यानी उम्मत का जो है देखने का नजरिया है बदल गया। अब यहाँ से निकलने के बाद हमको उम्मत में काम करना है, ये हमारा जो है, यानी एक मेहनत का मैदान है, इसको आप बोलेंगे तालीम, पहले उनकी तालीम आपने नहीं देखी, हमारी जमाने की बात, वो तालीम का बहुत शौक, दंड बैठ, और फिर जब कुश्ती लगती थी तो अखाड़े में लगती थी, कुश्ती का एक गौतम कलर होता था, सारी पब्लिक जमा हो जाती थी, और फिर वो कुश्ती लड़ती, तो इसने तालीम में मेहनत करा, और उसमें जो है जोड़ पकड़ भी रही कि एक दूसरे को जो है पहचानने की जो है मेहनत कर, और उसकी मशक कर, और अगर ये समझो उसके अंदर चुलबुला और उसमें जो है एकदम ट्रेन हो गए, तो अब वो जो है अखाड़े में जाकर सामने वाले पहलवान को कहता है, वो क्या, ये हमारा पड़ता, ये हमारे गांव का जो है पहलवान, ये है, ये मशक्कत जमाना, इस वक्त में जो बना बन, अभी हम ऊपर गांव में रहते थे, अगर छोटे हमारे आसपास के जो है इसके बढ़ते सब कुमार लोग, और वो हम देखते थे कि साथी के अंदर अगर सीढ़ी हो गई या कौमों भी क्या आ गई, उसमें खड्डा आ गया, दरार आ गई, तो वो क्या करते थे, उस साथी में से निकाल के उसको फिर चिक्कड़ में डालते, फिर घूमते उसमें डालते, अब फिर उसके बाद जब सूख कर वो भट्टी लग जाती, और भट्टी लगने के बाद वो ईट पक्की हो जाती, अब बाहर निकाले तो कोई ईट कीड़ी है, कोई ईट टुकड़ा है, कोई ईट चिरीली है, उसको बाजू बता, अगर कोई खरीदार वो ऐसी ईट देखता तो बोलता याला बाजू का, ये ना बोल, ये ना बोला, क्योंकि है टेढ़ा, मेरी इमारत टीढ़ी हो जाएगी, ये है क्या, ये कच्ची ईट ना बोला, ये ऐसी ईट आदमी में वो जो है फिर के उसको घूम सकता है, मैं उसको बेच सकता हूँ, तो कोई ढेरों से पड़ी, फिर ऐसी ईटों को जो है ना खरीदार आके बोले हम रास्ता बनाने के उनके अंदर डाली करोड़ों लोग तुरंत इमारतें फूल वही सर चढ़ा, वो चमन से निकला,
عزت اسی نے پائی. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج امت کو عالم دین سے جو لگاؤ نہیں ہے اس کی وائی ہو گئی ہے. یہ تو کیڑا ہے، یہ تو کچا ہے، اس کی عادت تو آئی تھی بہت باریک دیکھتی. ارے دلہن کو بھی اتنا باریک نہیں دیکھتی کیسا پہلے منڈیا ہوتا نہیں جاتی تھی بولے کیا یار آواز نہیں آ رہی. بھائی ایسا ادھر بھائی یعنی اس کو ذرا دور بھائی جا کے بیٹھ نزدیک نہیں بیٹھ. وہ چل کے آئیں گے تو اس کے چلنے کا کیا ڈھنگ ہے، اس کے بیٹھنے کا کیا ڈھنگ ہے، اس کی بات کا کیا ڈھنگ ہے، یہ سب دیکھ. اب لوگ اس کو پسند. آج امت کا حال ہے. آج امت نہیں رہی، امت گمت بن گمت ہی بن گیا. خالی آئے گا آج بات جو کام سے اور پھر اس کی جانچ یہ ہیرے کی جانچ اس کو اس میدان میں ہوتی ہے جہاں کھڑا لگتا ہے. ابھی ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کم سے کم کئی ملنے والے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس کا اثر ہے. اپنی یوا کو میں دیکھ واقعی میں انہوں نے جو ہے اس کو اور ایسے ڈیمبس لوگ اب امام کو دیکھتے برابر ہاتھ باندھ اور برابر سلام کرتے السلام علیکم. اور آج تو سلام بھی نہیں کرتے لگتے کہ چلو کوئی آگے نہیں تو سلام کر سکتے. ہاں وہ ہماری آگے اس نے اپنی قیمت کو بتا دیا. اس کے اندر کے مایا کا اثر تھا کہ وہ سلام کرتا. جب یہ کچی بھٹی کے اندر کچا رہا ٹیڑھا رہا اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو بھاج ڈال. یہ طریقے سے امت آج بھاجو نے ڈال. یہ سوچو اور بہت سوچنے کی بات ہے. یہ بہت آگے کی اسٹیپ کی بات کر رہا ہوں، آگے کی بات نہیں کر رہا. اس کا ڈیفینڈ اس پر ہے. یہ چند سالہ کی زندگی تمہاری اتنی قیمتی اتنی قیمتی اتنی قیمتی اس کا کوئی اندازہ نہیں. پورے عالم کی قیمت ایک عالم کی. طالب علم جب نکلتا ہے علم کی طلب میں تو ساری جنگل کی اور ساری جو ہے دنیا کی مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. معمولی کیا لینا دینا پڑا اس کا کیا سمبند ہے حتیٰ کے سمندر کی مچھلیاں بلوں کی چوٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. کیا لینا دینا. اس لیے کہ ایک عالم صحیح علم لے کر نکلے گا، صحیح امت کی تربیت کرے گا، صحیح امت راستے پر آئیں گی، راہ راستے پر آئیں گی. ان کے اعمال کی برکت سے اللہ صحیح فیصلے کرے گا. وقت پر بارش، وقت پہ اناج نکلے گا، وقت پہ پھلیں پیدا ہوں گی اور یہ پھلوں کو بازار ملے گا اور یہ دنیا میں امن کا اور سکون کا اور فراوانی کا جو ہے دور ہوگا. اور اس لیے مخلوق کو بھی اس میں بیچ کرنا. میں اپنے گھنٹہ کی جواری آئی تو ڈھونڈ کے بناؤں گا مجھے بتا سکتے یہ بتاؤ اس لیے وہ دعا کرتا. اس کا تعلق کہاں ہے؟
इन अमालों की बदौलत अल्लाह ताला जो है आदमी को कीमती बनाता है। आदमी कीमती रहता नहीं, वो अंदर से पूरे रह जाते और उसको जब अंदर से पहलू पड़ते और अंदर से उसकी जो है तड़प निकलती, उसके बदौलत अल्लाह ताला उसको सलाहियतों जगा और जितनी सलाहियतें खूबसूरत उसके अंदर है उसकी बकदर उसकी कदर। अरे मैं अभी ऊपर गांव में 20-22 साल की भी जीवा बन कई थी क्या नाम कहूँगा जाहिल आदमी वो कीड़ी गिर रहे। हाँ, अब या तो मकतब के मौलवी बनेंगे या तो मस्जिद के इमाम बनेंगे, इल्ला माशाअल्लाह की मदद। लेकिन ये भी याद रखो कि मदरसे में पढ़ाने की आदत दुनिया है और आजाई है और निरादी है उम्मीद है। आज जैसा मेरा दर्द मेरे उस्ताद के साथ ही, उस्ताद मुदर्रिसीन हजरात के साथ, उस वक्त में मेरे तालिब इल्म मेरे साथ वैसा मामला याद रखो। एक बहू जो अपनी सास की कदर नहीं करती, नाकदरी करती, सास को सास नहीं समझती और उसको झड़क भड़क करती, जुल्म करती, धीरे 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 ये होता है कि उसको बच्चा होता, बच्चा बड़ा होता, बच्चा जवान होता, बच्चे की शादी हो जाती, फिर उसको भी वो आएगा, फिर ये सास की जगह लेती, फिर वो भी उसको ऐसी नाटाएगी, लाता मारती। हाँ? अरे करनी करे कर कर क्यों बचता है? झाड़ पेरे बबुल के तो आम का क्या बात है। बबुल के झाड़ लगा दिए हमने, बोले आम मिलेंगे ना नहीं मिलते। देखो ये कलयुग नहीं करजुग है, दिन को दे और रात दे। ये कलयुग आज बोलती कलयुग होता है, ठीक है, जमाना कलयुग का, तो कलयुग नहीं कलयुग, यानी उर्दू में कलयुग, कलयुग नहीं करजुग है, करजुग यानी अमाल कर, कलयुग नहीं करजुग है, दिन को दे और रात दे। कांटा किसी के मत लगा गो मिसले गुल फुलाए, मत और की तू तोड़ धुरी तेरा भी टूटेगा धुरा, मत और की तू बार खिली तू भी लग जाएगा। एक बच्चा हमें से शरारत करता है, इसको तो बार कुछ लगी कमार। अब बच्चे भी बहुत शरारती रहते हैं कि हमें की गाय करता, चलो एक दिन इसकी खबर लेंगे, तो उसके आई से हाल हो जाती कि उसकी कोई हाल नहीं आई तो बोले वो आई तो क्या खूब जमाना है, इस हाथ की कलयुग नहीं कर दूंगा। और ये हकीकत है भाई, ये करके देखने की बात, ये तजुर्बे की बात, ये हम तजुर्बे की बात। अरे होने वाला है, धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ेंगी, इल्म बढ़ेगा, तुम्हारी क्लासें बढ़ेंगी, एक दिन आएगा फारिग हो जाएंगे। अरे मदरसे के आई जाओ तो देख कर रोएंगे, जब फारिग होंगे। मेरे आंखों के सामने कई तालिब इल्म ऐसे दाढ़ी मार मारते हमारे बच्चे फारिग हुए,
दूसरे को पकड़ पकड़ के ये सुने रहो गया सदा दौड़ाने खाता गया वक्त फिर आ गया। आज की शाम ढल गई कयामत तक के वापस नहीं आई। आज पुण्य नहीं हुआ इसकी तारीफ भी आज आज की शाम ढल गई कयामत तक यही तारीफ में यही इतवार हमने जो कुछ भी आज अमल किया ये फिर से वापस उसका चांस नहीं क्यों था इसको बोलेंगे इज द गोल्डन चांस ये golden chance है। अरे वाह। इसके बाद कोई मौका नहीं कोई मुकाम अरे लेना देना करना बहुत दूर की बात है। गुजरात में हमने तालिबिन जब घर को पहुंच तो उसका घर तो बहुत दूर रहता है उसके घर वाले तो उसकी बहुत कदर करते हैं लेकिन बोलने वाले आपके બેઠો છે આવો છે બેઠો છે આ બેઠો नहीं कि अंदर का जो मांगना है उसकी कदर हो न जागरानी अगर कुछ अपनी गाड़ी से चमकता जो नजर आता सोना नहीं होता हाँ याद रखो पालिश मारे तो मुझे सोना सोने की चांदी मार लेकिन अगर आग पे लगाए तो ना लगा इंसान पे अगर आ गए ना हिम्मत तो दूर के सामने टिकाऊ नहीं आता जो अंदर है वो बाहर आ गया हकीकत हमने जो भरी होगी तो कुछ बात है और खरा सोना दहकती हुई आग में अपनी असलियत को नहीं बल्कि उसमें निखार आता और कुंदन बनता होता और चमक आता और उसकी कीमत बढ़ती